है उसका वर्क भी सेंड करो। ओके, तो वो मतलब जो भी इशू हो ना पूछ लिया करें, उससे आए ना करें, पूछेंगे तो आएगा। नहीं नहीं, जहाँ पे मुझे वो लगेगा मैं पूछूंगा आपसे। हाँ यार पूछेंगे तो क्वेश्चन मजीद आएंगे, मतलब मेरे माइंड में आएंगी चीजें, तो मैं आपको और बताऊंगा। ऐसे बहुत सी चीजें रह जाती है ना। चलो छोड़े, पता नहीं कहाँ चला गया, 2 मिनट टाइप किया था। आज हमारा टॉपिक है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। पहले ये वर्ड कभी सुने? नहीं सर। इनकी शॉर्ट एक और फॉर्म्स ये स्ट्रक्चर हैं। सुना हुआ, बाकी नहीं सुना हुआ। ओके, अभी आप सुन भी लेंगे और पढ़ भी लेंगे। इंशाल्लाह। इनकी शॉर्ट फॉर्म बॉस और CHO CH है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हमने पहले ट्रेंड पढ़ लिया कल। अब ट्रेंड से नेक्स्ट टॉपिक यही है, मतलब इस तरह हम जो है ना वो ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना। अब जाहिर बात है कि जो बुलिश ट्रेंड है ये सारी उम्र तो चलना कोई नहीं है, इसने चेंज नहीं होना है। तो जो ट्रेंड चेंज होता है उसको हम कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। कि चार्ट ने अपना करेक्टर चेंज कर लिया है, अब वो पहले बुलिश था अब वो बिरिश हो गया है, इसको हम चेंज ऑफ करेक्टर कहेंगे। पहले पढ़ते हैं हम बॉस। ये बुलिश ट्रेंड है। ये लो है। ये है ये। है लो है। है ये। यही पढ़ा था हमने। अब यहाँ पे जी सर। ये जो है ना, पहले हाई से लेके ये वाला जो है एरिया, पहले हाई को हमने मार्क कर लेना है। जब ये हाई टूटेगा ऊपर की तरफ, मतलब ये हाई टूट गया, इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गया है, इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह लेंगे। कि मार्केट ने, सॉरी, बोस कह लेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी। अच्छा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह लेंगे क्यों? मार्केट अपना जो है ना वो गिरिश हुई थी, गिरिश होने के बाद फिर उसने अपना कंटिन्यू कर लिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब हमने, मैं टाइप कर लूंगा बॉस। ये हो गया बॉस हमारा। अब बॉस हम क्यों आइडेंटिफाई करते हैं, देखिए ना, अब मार्केट जब ऊपर जा रही है
ये मार्केट यहाँ तक इसने हाई लगाया, अब इसने लो लगाया, लो लगाते हुए अब ये हाई के पास आई है, तो जाहिर बात है यहाँ पे कुछ चीज थी तो इसने लो की तरफ आई है ना मार्केट। तो यहाँ से फिर वो दोबारा रिजेक्ट हो सकती है, जैसे पहले रिजेक्ट हुई है दोबारा फिर रिजेक्ट हो सकती है, लेकिन उसने अपना पावर के साथ उसको ब्रेक कर दिया, जो उसकी हर्डल थी पीछे जिसकी वजह से उसने लो लगाया, अब उसने उसको ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया कि मतलब जो पिछला ब्रेक स्ट्रक्चर था मार्केट का अब वो चेंज हो गए, ऊपर की तरफ मजीद जाएगी। तो हमने इसको मार्क इसलिए करना होता है ताकि हम जो है ना यहाँ से एंट्री ले सकें अपनी। और मार्केट जो बुलिश ट्रेंड के अंदर होती होगी ना, तो वो इस तरह बोझ पे बोझ बनाती जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है ना वो अपनी अपना ट्रेंड कंटिन्यू करके जा रही है, पर आगे जाके मार्केट ने अपना, जाहिर बात है सारी उम्र मार्केट ने इस तरफ चलना ही नहीं है, बुलिश की बुलिश नहीं चलनी सब, बाद में बुलिश भी होगी। अब बुलिश होने के लिए देखें, मार्केट ने हाई अपना हायर हाई से मार्केट डाउन आई, रिट्रेसमेंट ली है। अब ये जो है उसका ब्रेक नहीं कर पाएगी, ये वाला लेवल अपना ना डबल टॉप लगा लेगी, और उसके बाद अपना ये लो तोड़ देगी, जो प्रीवियस लो था ना हायर लो, वो तोड़ देगी और उसके नीचे कैंडल क्लोज कर देगी। ठीक हो गया, अब मैं इसको मार्किंग टाइपिंग कर देता हूँ यार। ये हायर हाई था, ये हायर लो था, और ये भी है हायर लो था। अब ये जो है ना, इसको हम हायर हाई नहीं बोलेंगे क्योंकि इसने पिछला हाई तोड़ा ही नहीं है, इसको हम कहेंगे इक्वल हाई, EQH इक्वल हाई। ये दोनों हाई बराबर हो गए, ओके हो गया। अब ये तो हायर लो था ना, मान लिया ये पिछले लो का हाई था, लेकिन अब लो नया लग गया है, इसको हम बोलेंगे लोअर लो। इसको हम बोलेंगे लोअर लो। ये लो से नीचे लो आ गया ना, ये लो था हायर लो, उसके नीचे लो आ गया, तो अब ये लोअर लो बन गया। और फिर मार्केट क्या करेगी इसी तरह ही, हायर लोअर हाई और लोअर लो, लोअर हाई और लो लो बनाती जाएगी, ऐसे ही है। अब मार्केट ने देखिए, पहले मार्केट थी बुलिश, इस तरह बुलिश थी, उसके बाद अभी ये आ गई है डाउन। ओके हो गया, अभी आ गई डाउन। तो मतलब पहले बुलिश ट्रेंड था, अब बुलिश हो गया, तो मार्केट ने अपना करेक्टर चेंज कर दिया। मतलब पहले अगर पॉजिटिव थी तो अब नेगेटिव हो गई है। तो हमें पता कैसे चला कि कहाँ पे जाके उसने अपना ट्रेंड चेंज किया है? वो हमें पता है यहाँ पे चलेगा, देखें जब मार्केट ने अपना इक्वल हाई लगाया, हाई ब्रेक नहीं किया, तो हमें यहाँ पता चल गया कि मार्केट जो है ना वो अपना अपना हाई ब्रेक नहीं कर पाई। एक ये कंफर्मेशन होगी, दूसरी कंफर्मेशन ये है कि इसने अपना जो लो है ना वो वो ब्रेक कर दिया पिछली साइड में, यहाँ पे ये देखें लो ब्रेक नहीं होते थे ना, अब उसने अपना लो ब्रेक करके नीचे लो लगा दिया है। तो हमें 100% कंफर्मेशन मिल गई कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। इक्वल हाई का होना जरूरी नहीं है, ये ऊपर हाई भी लग सकता है, लेकिन जब लो टूट गया है, ये लो टूटना ज्यादा जरूरी होता है इसमें, चेंज ऑफ कैरेक्टर के अंदर। देखिए ना, जब बुलिश ट्रेंड चल रहा था, लो सेव है टूटा नहीं है, सेव है नहीं टूटा, इसके बाद सेव है नहीं टूटा, यहाँ पे आगे उसने अपना
लो ब्रेक कर दिया है, लो लो लगा दिया है, तो ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है। तो उस इसमें भी ये बॉस हो गया, उसके बाद ये बॉस हो गया, उसके बाद ये भी बॉस हो गया। क्लियर है? मतलब सर ये बॉस हायर साइड पे भी लग रहा है और लोअर साइड पे भी लग रहा है। जी बॉस दोनों साइड पे थे, उसने अपने लोग भी करते हैं। फातिमा कहाँ थी आप टाइम पे यार? जब मैं टाइम पे आ गया हूँ तो आप गायब हो जाते हैं, वरना मैं हमेशा लेट होता हूँ। अब देखिए, ब्रेक ऑफ सेक्टर हम क्यों मार्क करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये इक्वल लोज हैं और डबल टॉप भी हैं। डबल टॉप हमने पैटर्न पढ़ लिया है, तो उसमें भी पता है कि जब मार्केट अपना ये जो नेक लाइन है ब्रेक करती है निचली वाली साइड पे, तो उसके रीडर्स पे हम सेल डालते हैं। ऐसे ही है, याद है कुछ? अब अब हमने ये चीजें क्यों आइडेंटिफाई करनी चार्ट के ऊपर? देखें, एक तो पहले जब बुलिश ट्रेंड चल रहा होगा तो हमने उसके अंदर नॉर्मली बाई ढूंढनी है। अब आपने क्वेश्चन, मैंने ये कहा था इसमें हम बुलिश ट्रेंड के अंदर हमने सेल नहीं डालनी कभी भी। तो आपने क्वेश्चन नहीं किया कि भाई सेल क्यों नहीं इसमें कर सकते हम, क्योंकि रिट्रेसमेंट तो मार्केट होती है, यहाँ पे सेल कर सकते हैं हम। डेफिनेटली हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं जब मार्केट ने यहाँ से हाई से लो की तरफ आना है, न्यू लो लगाना है, तो उसने रिट्रेसमेंट करनी है, तो उसमें हम सेल ले सकते हैं। लेकिन रिट्रेसमेंट कितनी होगी ये हमें नहीं पता। हम जब फिब लगाते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक का, ये फिब लगी है ना, तो हमें तो पता है ना कि 50% तक आ सकती, 60% तक आ सकती है, या 38% तक जा सकती है, 0.38 वाले लेवल तक आ सकती है, 0.5 के लेवल तक आ सकती है, 0.61 के लेवल तक आ सकती है। लेकिन कंफर्म नहीं है कि यहाँ तक भी आएगी, हो सकता है ये ऊपर से ही निकल जाए। तो हमने इसलिए इसमें नई सेल नहीं लेनी होती। हो सकता है यहाँ से यहाँ तक आके निकल जाए, हमने सेल नहीं लेनी। हमने मैंने कहा था कि हमने जस्ट बुलिश ट्रेंड के अंदर हमने बाय लिया करनी है। बाय कहाँ पे लेनी है? अपने लेवल के ऊपर आगे, लेवल पे आएगी तो बाय लेगी, ऊपर से निकल जाएगी छोड़ देंगे, नीचे से नीचे आ जाएगी तो उसके बाद दोबारा हमारे लेवल में आ जाएगी तो दोबारा फिर एंट्री ले लेंगे। तो इसमें हमने बाय लेनी है, सेल इसलिए नहीं लेनी। अगर हमने सेल ले ली, लाइक हमने ना, मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, यहाँ से नीचे आ रही है, यहाँ तक आई है 0.38 के लेवल तक, तो हमें तब पता चला कि ये जो है ना वो डाउन साइड में आना शुरू हो गई, रिट्रेसमेंट ले रही है, हम यहाँ से सेल ले लेते हैं, जीरो चलो 0.5 पर तक निकल जाएंगे हम। ऐसी सोच होगी ना हमारी, 0.5 तक निकल जाएंगे, 0.61 तक निकल जाएंगे। तो हमने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर सेल ले ली और मार्केट यहीं से ऊपर चली गई, तो तो फिर पीछे क्या बचेगा हमारे पास? क्या दोबारा मार्केट नीचे आ सकती है? कभी नहीं आएगी, क्योंकि वो बुलिश ट्रेंड के अंदर है और अपना वो हायर लो लगाती जाएगी, ऊपर नीचे कभी भी नहीं आएगी आप हमारे ये इस लो के तक जहां से हमने सेल ली हुई है। तो हमने इसलिए बुलिश ट्रेंड के अंदर सेल नहीं ले ली। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल आपको आइडेंटिफाई करने में मसला आ गया, मतलब आपने लो लगाया हो हाई लगाया, आपको पता है यार ये हाई अभी इनकम्प्लीट है, इससे ऊपर मजीद हाई लग सकता है, मतलब ये हाई अभी ऊपर जाके लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा। समझ रहे हैं? मार्केट यहाँ पे हाई लगे ना, आप सुनते हैं यार ये और ऊपर जाएगी, यहाँ पे हाई लगाई कहीं जाके, अंदाजा लगाया आपने, आपने यहाँ से बाई ले ली, चले मैं वहां तक बाई ले लेता हूँ, फिर रिट्रेसमेंट में सेल ले लूँ, रुक जाऊंगा, प्रॉफिट टेकिंग कर लूंगा। रिट्रेसमेंट कंप्लीट होगी, मैं 0.5 के लेवल पे आके दोबारा बाई ले लूंगा, ये आप सोचेंगे। लेकिन मार्केट, हमने यहाँ पे क्या सोचा कि हमने हाई, हमारा हाई यहाँ पे जाके लगेगा, अभी मार्केट यहाँ पे है, हमने यहाँ पे बाय ले ली है, बुलिश ट्रेंड के अंदर हमने बाय ले ली है। मार्केट जहां से हमने बाय ली, मार्केट वहीं वहीं से रिट्रेसमेंट में आ जाती है, न्यू हाई नहीं लगाती, मतलब वो हाई ऊपर नहीं लेके जाती। ठीक हो गया, हम लॉस में चल रहे हैं ना फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उसने अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट की, लेवल तक आई 0.6 या जिस लेवल तक भी गई है, लेकिन
हमने बाय ली हुई थी, मार्केट ने अपना न्यू हाई लगाना ही लगाना है। क्लियर है ना? तो न्यू हाई जब लगना ही है तो हमें टेंशन किस बात की है कि मार्केट ने जब न्यू हाई लगाना है, तो उसके बाद फिर बाय हमने ली हुई है, चाहे गलत जगह से भी ले ली है, लेकिन हमें वो प्रॉफिट दे के जाएगी। बस बात यह है कि आपने अपनी लोड साइज और इक्विटी के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट लेके चलनी है, तो आपको लॉस नहीं होगा। तो इसलिए कहने का मतलब ये था कि बुलिश ट्रैक के अंदर आपने हमेशा बाय लेनी है, क्योंकि अगर बाय गलत भी होगी ना तो वो निकल जाएगी। लेकिन सेल ले ली और वो गलत ले ली तो बाई फिर वो कभी नहीं निकलेगी, फिर उसमें लॉस बुक करके ही आपको निकलना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? कंफर्म करें कोई एक बंदा। मुझे लगता है किसी को आवाज नहीं जा रही मेरी। सर सही है सर। अभी हमने क्या पढ़ा है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? कि मार्केट जब अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करती है बुलिश ट्रेंड के अंदर, तो वो अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर रही है, उसको हम बोस कह लेंगे। ओके। और दूसरा हमने चेंज ऑफ फैक्टर पढ़ा है कि जब मार्केट अपना लो ब्रेक कर देती है, बुलिश ट्रेंड से बिरिश की तरफ हो जाती है, तो वो चेंज ऑफ फैक्टर कर देती है, उसको हम चोच कहेंगे। तो ब्रेक कर देता है, चोच मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये चेंज ऑफ फैक्टर हो गया। तो चेंज बुलिश ट्रेंड के अंदर जब मार्केट चल रही होगी तो बोस ऊपर होंगे, बिरिश ट्रेंड के अंदर जब मार्केट चल रही होगी तो बोस नीचे होंगे। क्लियर है? अब हमने बोस और चोच आइडेंटिफाई ही क्यों किए हैं? क्या जरूरत थी हमें ये चीजें मार्क करने की? ये चीजें मार्क करने की जरूरत थी इसलिए है कि जब हम यहाँ पे बुलिश ट्रेंड के अंदर चल रहे हैं तो हमें एंट्री भी लेनी है ना। तो एंट्री लेने के लिए हमें क्या, एक तो भी यूज कर लिया है कि हमारे लेवल तक आई, हमने बाय लगा ली बुलिश ट्रेंड के अंदर और मार्केट चल रही है। एक टीपी हमने ये लगाया था। अब मार्केट जो है ना वो इसको ब्रेक करती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लेती है ना, तो हम जो दूसरा टीपी वो चलता रहेगा। हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट जो है ना वो अभी भी स्टिल जो है ना वो इसके अंदर ही है, बुल स्टैंड के अंदर ही है, तो हम उस ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। हम उस ट्रेड को कंटिन्यू कर लेते हैं और अपने न्यू हाई की तरफ कंटिन्यू कर लेते हैं। तो लेकिन जब मार्केट दोबारा नीचे आएगी ना, तो ये वाला जो लो होगा ना, ये वाला जो हाई होगा, ये वाला जो प्रीवियस हाई होगा, ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बन जाएगी। मार्केट नीचे आएगी भी ना तो इससे नीचे नहीं जा पाएगी बुलिश ट्रेंड के अंदर, लेकिन इससे दोबारा रिट्रेसमेंट ले लेगी। तो इसलिए हमने ये मार्क करना होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये हमारा नेक्स्ट बाइंग का एरिया जो है ना वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा हमारा, कि यहाँ से हमने बाय लेनी है। और ये ऑलमोस्ट हमारा 60% या 51%, 61% या 50% पे ही हमारा ये बनता नॉर्मली आगे। और अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें, हमने बाय ली हुई थी, मार्केट ने अपना हाई लगाया, रिट्रेसमेंट ली, उसके बाद हाई को ब्रेक ही नहीं किया, इक्वल लो लगा दी, इक्वल हाई लगा दिए हैं। अब जब इक्वल हाई लगे हैं और मार्केट वापस आ गया नीचे, तो हमें पता चल गया कि अब ट्रेंड हो गया है बुलिश। नेक लाइन के नीचे इसने एक कैंडल क्लोज दे दी है, तो हमें पता कि ट्रेंड हो गया। अब चेंज, अब हमने यहाँ से फिर छोड़ देना बाइंग, अब यहाँ से हमने सेल लेनी शुरू कर देनी है। इस तरह फिर ऊपर से नीचे फिब लगाएंगे यहाँ तक, अपने लेवल का वेट करेंगे,
लेवल पे आएगी, यहाँ पे हम सेल लगा देंगे। फर्स्ट टिप ये लगाएंगे और सेकंड टिप ये लगाएंगे। क्लियर है? जी सर। चलिए अब चार्ट पे चलते हैं। फातिमा आपको क्लियर है? क्योंकि आप लेट आई हैं, मतलब कोई मिस नहीं हुआ क्योंकि मैंने दोबारा रिपीट कर दिया। ओ, चलिए अब ये जो है एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये बुलिश ट्रेंड था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। देख रहे हैं ना? प्रीवियस जो है ना हमारा वही इंटरेस्ट बन रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से आगे। ब्रेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो ट्रेंड है वो हमारा कंटिन्यू है या नहीं है। ये देखें, यहाँ पे जब मार्केट ने अपना चेंज ऑफ करेक्ट कर दिया है, नेक लाइन से नीचे इसने कैंडल क्लोज दे दिया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है। उसके बाद उसने अपना लोअर हाई लगाया है और ब्रेक ऑफ सिक्सटी जब हो गया है ना कंफर्म, तब हमें पता चल गया जी ये हो गया, डन हो गया। अब जब भी हमने रिट्रेसमेंट लेनी है फिर लगा के यहाँ पे एंट्री लेनी है, और मार्केट का जो है ना वो न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमने देखना है कि वो होता है या नहीं होता। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा तब हम थोड़ा सा डाउटफुल हो जाएंगे कि मार्केट जो है ना वो अब अपना ट्रेंड जो है ना वो चेंज करने लगी है। क्लियर है? अब ये देखे ना, यहाँ पे उसने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, निचली वाली साइड पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया ये वाला। उसके इक्वल लो लगा के ऊपर चली गई है, और उसके बाद ऊपर वाली साइड पे इसने ब्रेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया है। तो जब ऊपर वाली साइड पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रेंड बुलिश हो गया है, ट्रेंड चेंज हो गया है। क्लियर है? तो इसलिए हम ये चीजें अपने चार्ट के अंदर मार्क करते हैं ताकि हमें पता चल सके। 2 मिनट रह गए हैं, दोबारा मैं लिंक भेजूंगा अगर कंप्लीट ना हुआ तो। अभी चार्ट के अंदर हम देखते हैं एग्जाम्पल को। ये देखें जरा, ब्रिज ट्रेंड चल रहा था ये यहाँ से। ये इसने लो ब्रेक नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट फिर लो इसने लगाया। अब इसका हाई ब्रेक कर गया, प्रीवियस हाई इसने ऊपर वाली साइड पे ब्रेक कर दिया। मतलब हायर लो जो था, लोअर हाई था जो, लोअर हाई ये हाई था, ये लो था, देन ये लोअर हाई था। ऐसे ही है, ये हमने पढ़ा। इसके बाद इसने फिर लो लो लगाया। इसके बाद इसके बाद लोअर हाई आना चाहिए था, लेकिन लोअर हाई नहीं आया, बल्कि हायर हाई आ गया। तो अब ये ट्रेंड चेंज हो गया है, तो इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहेंगे।
CH, ये चेंज ऑफ फैक्टर हो गया। और अब हमने बुलिश ट्रेड लेनी है, बाय लेनी है, अब हमने सेल नहीं लेनी। नेक्स्ट नेक्स्ट रिट्रेसमेंट पे हमने